आपको सीधे सिंगरौली लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं कार्यक्रम में और उनका स्वागत किया गया है। भव्य ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर पहुंचे हैं, कार्यक्रम में मौजूद हैं। वो माध्यम से होगा श्री राम निवास साहजी के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि श्री ओम जैन जी का स्वागत करें आप, और इसी स्वागत की परंपरा को जी स्वागत करें। स्वागत की परंपरा ऊर्जांचल की संस्कृति रही है, और इसी क्रम में सिंगरौली ऊर्जांचल की बेटी श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत के लिए मैं पुनः एक बार श्री रामनिवास साहब जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच सांसद महोदय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं। उनके स्वागत के लिए श्री कुंवर सिंह टेकाम जी से आग्रह है कि आप पुष्पगुच्छ देके सांसद महोदय का स्वागत करें। संस्कृति ऊर्जा से भरपूर यह ऊर्जांचल का सदन अविस्मरणीय रहेगा इस विकास की यात्रा में, जहां मुख्यमंत्री महोदय स्वयं पधारे हुए हैं गति देने के लिए। स्वागत की परंपरा में श्री रामनिवास साहब जी से पुनः एक बार आग्रह है कि हमारे बीच माननीय कांतिदेव सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हैं, उनका स्वागत भी इस मंच के माध्यम से निश्चित रूप से होना चाहिए। अब मैं विकास की यात्रा 552 करोड़ लागत के कार्यों को इस मंच के माध्यम से अनुमति लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं चाहूंगा कि हमारी तकनीकी टीम जो है आज की विकास यात्रा को यहां से आरंभ करे। सबसे पहले एक वीडियो प्ले किया जाएगा जो सिंगरौली की आधारभूत संरचना को दिखाएगा। संभावनाओं की धरती सिंगरौली। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 552 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं जनसेवा को समर्पित। बेहतर सड़कें, मजबूत संपर्क और डीएमएफ के माध्यम से गांवों तक पहुंचता विकास। आधुनिक खेल सुविधाएं युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। मजबूत विद्युत व्यवस्था घरों से उद्योगों तक हर क्षेत्र को नई शक्ति दे रही है। बेहतर छात्रावास, उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं और हर नागरिक के लिए बेहतर भविष्य। सिंगरौली केवल बदल नहीं रहा, नई ऊर्जा के साथ भविष्य गढ़ रहा है। सिंगरौली आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सिंगरौली विकास की नई ऊर्जा, जन सेवा, विकास, विश्वास। आपने देखा यहाँ पे विकास की कार्यों का लोकार्पण, जहां पे रोड, नाली, हॉस्पिटल, हॉस्टल, उप विद्युत गृह, कई सारी योजनाएं हैं जो सिंगरौली की बुनियादी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करती हुई चली जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि इसका अनावरण एक रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हो। साक्षात माननीय मुख्यमंत्री जी महाकाल का आशीर्वाद लेके हमारे बीच ऊर्जांचल की नगरी में हैं। यह अनावरण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जोरदार तालियां इस सदन के माध्यम से, जोरदार तालियां। विकसित सिंगरौली, विकसित मध्य प्रदेश, इसी स्लोगन के साथ ऊर्जांचल की धरती पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जय जोहार, नमस्कार। अब हम कार्यक्रम में विकास की यात्रा में ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि सुदूर गांव में पढ़ने वाला बच्चा भी आधुनिक सुविधाओं से वंचित नहीं होने पाए, उसे भी बैडमिंटन कोर्ट मिले, उसे भी टेबल टेनिस का कोर्ट मिले। विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करता सिंगरौली। जिला प्रशासन सिंगरौली की पहल पर एनसीएल के सीएसआर सहयोग से अब साकार होने जा रहा है एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हमारे सरकारी विद्यालयों के प्रतिभाशाली बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए ये केवल एक खेल परिसर नहीं, बल्कि अवसरों का वो मंच है जहां प्रतिभाएं निखरेंगी, सपने आकार लेंगे और सिंगरौली के बच्चे खेल जगत में नई पहचान बनाएंगे। टेनिस कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, 25 मीटर स्विमिंग पूल, क्रिकेट प्रैक्टिस नेट तथा अन्य आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त ये परिसर सामान्य और ग्रामीण परिवारों के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय अवसर लेकर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से होने वाला ये भूमि पूजन सिंगरौली में खेल संस्कृति के एक नए अध्याय का शुभारंभ है। सशक्त युवा, सशक्त सिंगरौली,
सशक्त मध्य प्रदेश। जोरदार तालियां होनी चाहिए कि सिंगरौली के दूर दराज का बच्चा भी आधुनिक सुविधाओं में अपने इंटरेस्ट के खेलों को खेल पाएगा और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति उपलब्ध कर पाएगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस पहल के लिए। इसके बाद हम चलते हैं ग्रामीण विकास विभाग जल गंगा संवर्धन अभियान की ओर, जो सिंगरौली के जल स्तर को ठीक करने में मुझे लगता है कि काफी अहम भूमिका निभाता है। मैं एनआईसी टीम से चाहूंगा कि वीडियो प्ले किया जाए जल गंगा संवर्धन का। जहाँ जल बहता है वहाँ जीवन मुस्कुराता है। नदियों की कलकल, हरियाली की सांसें और प्रकृति की ये सुंदरता हमें याद दिलाती है कि जल ही जीवन का सबसे अनमोल आधार है। जल केवल एक संसाधन नहीं, जीवन का आधार है और इसी अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू हुआ एक जल आंदोलन, जिसमें गांव-गांव के लोग स्वयं इसकी ताकत बनकर जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आह्वान पर जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 पूरे मध्य प्रदेश में एक संकल्प बनकर आगे बढ़ा। एक ऐसा संकल्प जिसमें जन भागीदारी ही सबसे बड़ी शक्ति बनी। सिंगरौली में जल संरक्षण अब केवल योजना नहीं रहा, यह जमीन पर उतरता हुआ परिवर्तन बन चुका है। प्रशासन के साथ साथ गांवों के लोगों ने भी इस अभियान को अपना मिशन बना लिया है। एक 1922 खेत तालाब, 1156 डकवे रिचार्ज, 68 चेक डैम, 403 सार्वजनिक ब्याओं, साथ ही 40 तालाबों पर निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य प्रगति पर है, जो भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाने और वर्षा जल संचयन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जन सहयोग और औद्योगिक संस्थानों की सहभागिता से पुराने जल स्रोतों को नया जीवन मिल रहा है। सूखे तालाब फिर से जल से भरने लगे हैं और नई जल संरचनाएं भविष्य की आशा बन रही है। जल की हर बूंद में आने वाले भविष्य की उम्मीद छुपी है और इसी उम्मीद के साथ सिंगरौली लिख रहा है जल संरक्षण का एक नया अध्याय।